हेलो गाइस। तो चलिए आज हम लोग बेसिक सर्किट के पार्ट 3 में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से पूछे गए एसएससी जेई ईएससी एंड एई के एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम लोग देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट, लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट उसको बोलते हैं जो एनर्जी को क्या करता है, डिलीवर करता है। कब तक? इन्फिनिटी टाइम तक। ठीक है, यानी कि लॉन्ग टाइम तक एनर्जी को डिलीवर करता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट। पैसिव किसको बोलते हैं? जो एनर्जी को डिलीवर नहीं करता, उसको पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट में जैसे आ जाएगा आपका वोल्टेज हो जाएगा, करंट आ जाएगा, बैटरी हो जाएगा। और पैसिव एलिमेंट में क्या हो जाएगा? रेसिस्टर हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा, कैपेसिटर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं यूनिलेटरल और बायलेटरल क्या होता है। यूनिलेटरल उसको बोलते हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में करंट को फॉलो करे। जैसे कि हमारा हो जाएगा डायोड हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा? डायोड हो जाएगा, ये यूनिलेटरल हो जाएगा। और बायलेटरल उसको बोलेंगे जो कि हमारा करंट को बोथ डायरेक्शन में फॉलो करा सके, उससे कोई फ़र्क नहीं होता है, करंट से इंडिपेंडेंट। यानी कि बायलेटरल उसको बोलेंगे जो कि जिसमें करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, उसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। और लीनियर उसको बोलेंगे जो कि ओम्स लॉ को क्या करे? ओम्स लॉ को फॉलो करे, उसको क्या बोलेंगे? लीनियर। और जो नहीं फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन लीनियर। ओके, नॉन लीनियर। ये क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ रहेगा, कोई ग्राफ दिया हुआ रहेगा, ऐसे रहे में कहेगा ये कौन सा एलिमेंट है, एक्टिव एलिमेंट है कि पैसिव एलिमेंट है, यूनिलेटरल है कि बायलेटरल है, लीनियर है कि नॉन लीनियर। एक्टिव उसको बोलेंगे द एलिमेंट्स विच आर कैपेबल टू डिलीवर द एनर्जी फॉर लॉन्ग टाइम, जो लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी को डिलीवर करता है उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, जैसे में एग्जांपल वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया, बैटरी भी लिख सकते हैं। ओके, और इसका एक और प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि जो जिसके पास एम्प्लीफिकेशन का प्रॉपर्टी हो, द एलिमेंट हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्लीफिकेशन देन एलिमेंट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। एम्पलीफायर हो गया। अब कहिएगा एनर्जी डिलीवर तो कैपेसिटर और इंडक्टर भी करता है, तो ये भी इसको एक्टिव एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन ये पैसिव एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि जो इंडक्टर और कैपेसिटर जो है मेरा, वो क्या करता है? शॉर्ट टर्म के लिए क्या करता है? शॉर्ट टर्म के लिए एनर्जी को डिलीवर करता है। इसीलिए जो है इंडक्टर और कैपेसिटर एक्टिव एलिमेंट नहीं होके क्या है? पैसिव एलिमेंट है। ओके, बायलेटरल और यूनिलेटरल का क्या होता है डेफिनेशन? कहता है कि व्हेन द एलिमेंट्स प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट के डायरेक्शन पे क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट, यानी कि डिपेंड नहीं करेगा, उसको बोलते हैं बायलेटरल, यानी बोथ डायरेक्शन में फॉलो करेगा। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा? यूनिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, बाई डायरेक्शनल में क्या हो जाएगा आपका? RLC हो जाएगा, यानी कि रेसिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, ये सब क्या है? बायलेटरल एलिमेंट। द एलिमेंट्स व्हिच फॉलो द ओम्स लॉ इज कॉल्ड लीनियर, अदरवाइज नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को रेक्टिफाई करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे करके दिया हुआ रहेगा, ग्राफ दिया हुआ रहेगा। अब कहेगा ये कौन सा एलिमेंट है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, बायलेटरल है, यूनिलेटरल है, एक्टिव है, पैसिव है। सारा का सारा हम लोग इस ग्राफ के माध्यम से चलिए क्वेश्चन को रेक्टिफाई करते हैं। पैसिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? जब V/I रेशियो क्या होता है? जब V/I रेशियो पॉजिटिव रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? V/I रेशियो पॉजिटिव रहेगा तो पैसिव एलिमेंट हो जाएगा, और निगेटिव रहेगा तो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। ओके, इसका V/I रेशियो अगर निकालेंगे तो वो क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पे निकालेंगे तो पॉजिटिव, V/I इज ग्रेटर देन, क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि V का वैल्यू भी क्या है हमारा यहाँ पे? पॉजिटिव है। ठीक है, और I का वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव है, तो दोनों क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब दूसरा में निकालते हैं, इसमें V का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव, यहाँ का V का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा,
और आई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा मेरा, इधर से निगेटिव आ जाएगा, आई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो वी बाय आई रेशियो इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसीलिए जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, पेसिव एलिमेंट हो जाएगा। अब देखते हैं एक्टिव पेसिव क्लियर हो गया। अब देखते हैं यूनिडायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल है। इसके लिए हम लोग देखेंगे कि वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। अब वाई एक्सिस के अक्रॉस देखेंगे कि ये क्या है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। अगर वाई एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। ठीक है, बाई डायरेक्शनल वाई एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, यूनी डायरेक्शनल। ये सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अक्रॉस, इसलिए क्या है, बाई डायरेक्शनल एलिमेंट है। अब देखते हैं ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है। ये देखिए ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। वी बाय आई, वी और आई का ग्राफ क्या हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, लीनियर स्ट्रेट होगा तब लीनियर होगा। देखिए ये ओम्स लॉ को क्या करता है, दिस इज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ, हैंस दिस इज नॉन लीनियर, दिस इज नॉन लीनियर एलिमेंट। ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इसमें भी वही करना है, एक्टिव पेसिव लीनियर नॉन लीनियर यूनिलेटरल बायलेटरल निकालना है। देखिए इसका वी बाय आई रेशियो अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी बाय आई रेशियो दोनों का क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। वी बाय आई रेशियो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पेसिव एलिमेंट। अब देखिए ये सिमेट्रिक नहीं है वाई एक्सिस के अक्रॉस, यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया है, तो इसीलिए क्या है, ये क्या हो जाएगा, यूनिलेटरल डिवाइस। ये क्या हो जाएगा, यूनिलेटरल डिवाइस। ये पैसिव क्यों है, क्योंकि इसका पॉजिटिव है वी बाय आई रेशियो। अब हमको निकालना है लीनियर है कि नॉन लीनियर। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ये ओम्स लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। दिस इज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ, हैंस दिस इज कॉल्ड नॉन लीनियर डिवाइस या नॉन लीनियर एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या हो जाएगा, वी बाय आई रेशियो इसका पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पेसिव एलिमेंट। पेसिव एलिमेंट, पेसिव एलिमेंट के लिए एक चीज़ हम लोग और कर सकते हैं, जब भी ग्राफ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, पेसिव एलिमेंट। फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया हुआ रहेगा या फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ रहेगा, तब क्या हो जाएगा, एक्टिव एलिमेंट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो वी बाई आई रेशियो है ना वो निगेटिव आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एक्टिव। अब देखते हैं ये सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अक्रॉस, यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या पेसिव तो हो गया था। अब देखिए ये सिमेट्रिक भी है वाई एक्सिस के अक्रॉस, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बाई डायरेक्शनल हो जाएगा, बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। अब ओम्स लॉ को भी फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेसिव एंड बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि ग्राफ आया है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे वी बाय आई रेशियो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव आ गया देख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए ये सिमेट्रिक नहीं है वाई एक्सिस के अक्रॉस, ये तो वाई एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यूनी डायरेक्शनल। अब ये ओम्स लॉ को भी फॉलो नहीं कर रहा है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, ए और ESE दोनों में पूछा गया है 2002 में। इसमें क्या बोल रहा है कि द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। द एलिमेंट इज, पूछ रहा है एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होगा, VI कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। यहाँ पे वी बाय आई रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ निकालेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये हमारा कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब ये ओम्स लॉ को भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। और देखिए इसमें यूनी डायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल,
ये देखिए वाई एक्सिस के अक्रॉस क्या है, वाई एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक नहीं कहते, इसलिए क्या हो जाएगा, यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, क्या हो जाएगा, यूनी डायरेक्शनल। यहाँ पे देखिए नॉन लीनियर, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, नॉन लीनियर है, एक्टिव है, और नॉन बायलेटरल यानी यूनी डायरेक्शनल, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ए और ई एस सी दोनों में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि which of the following is correct way of expressing the rating of fuse, रेटिंग ऑफ फ्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा वे सही है। तो जब भी हम लोग फ्यूज़ कब डिसाइड करते हैं, उसमें कितना करंट को करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि एक रेटेड वैल्यू से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो फ्यूज़ हो जाएगा, तो यानी कि एम्पियर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी जेई का है, इसमें क्या बोल रहा है, which one of the following is an active element in the circuit। एक्टिव एलिमेंट पूछ रहा है कौन सा है। ये कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर पेसिव है, क्यों है, क्योंकि इसमें एम्प्लीफिकेशन का भी प्रॉपर्टी नहीं होता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए एनर्जी को डिलीवर करता है, दोनों इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पेसिव हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। रेसिस्टेंस तो एनर्जी को डिलीवर ही नहीं करता है शॉर्ट टर्म के लिए भी, तो ये तो ऑलरेडी कट गया, तो बचा करंट सोर्स, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एसएससी जेई का है, 2018 में पूछा गया। इसमें क्या बोल रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल पावर एंड करंट, इलेक्ट्रिकल पावर एंड करंट का रिलेशन पूछ रहा है, यानी कि पी इज क्या होता है, आई स्क्वायर आर, तो इसका ग्राफ हो जाएगा ऐसे, हो जाएगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो यानी बी इज करेक्ट आंसर हो। इसका आंसर लीनियर भी हो सकता है, लीनियर उस केस में होगा, लीनियर कब होगा, जब P इज इक्वल टू वी आई दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसमें P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, यानी कि ये हमारा ऐसे ग्राफ जाएगा, तो लीनियर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर दोनों हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एसएससी जेई का 2017 में पूछा गया। इसमें क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट व्हिच सर्किट, कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक्टिव एलिमेंट है। ये पेसिव है, रेसिस्टेंस पेसिव है, इंडक्टेंस भी पेसिव है, कैपेसिटेंस भी पेसिव है, तो एक्टिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्टिव, यानी सी इज करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट, इसमें नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट कौन सा नहीं है, डायोड क्या है, नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट है, ट्रांजिस्टर भी नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट है, तो हीट कॉयल क्या है, लीनियर सर्किट है, तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएल जेई में पूछा गया 2018 में, क्या बोल रहा है कि इफ द रेसिस्टर ओविस ओम्स लॉ इट इज कॉल्ड ए, कह रहा है कि जो रेसिस्टर है वो ओम्स लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो वो कौन सा रेसिस्टर होगा, लीनियर रेसिस्टर हो जाएगा, यानी ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, ये डायोड है, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, नॉन लीनियर, ट्रांजिस्टर का भी नॉन लीनियर होता है, और क्या होता है, बल्ब फिलामेंट का भी नॉन लीनियर होता है, यानी डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।